नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। 8 मार्च महिला दिवस को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें कई महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो लिए गए। कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाने के लिए आएगा विधेयक। राज्य कौशल नीति का हुआ अनुमोदन। इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार होंगे युवा। साथ ही दिव्यांगजनों के हितों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर नीति यहाँ पर लाई जाएगी। आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण, कर्मचारी कल्याण, नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरणों में सुशासन और अक्षय ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश में संचालित कोचिंग केंद्रों पर प्रभावी नियंत्रण करने और उनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर आज स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की राज्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है बताया कि कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन जो है वो भी स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो है यहाँ पर जो निर्णय है वो लिया गया है, कोचिंग संस्थानों को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 लाया जाएगा। कोचिंग जो अथॉरिटी है, कंट्रोल एंड रेगुलेशन इंस्टीट्यूट का गठन होगा। आप देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तो आप देख सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन जो एक्ट है, वो जो बिल है, वो आने के बाद में प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा। 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थी वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा एवं साथ ही छात्रों के सुरक्षित, अनुशासित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी। अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का भी गठन यहाँ पर किया जाएगा। युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी राज्य कौशल नीति। आप देख सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राज्य कौशल नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। आधुनिक तकनीक से जोड़कर युवाओं को प्रशिक्षित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन और उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षण पर भी फोकस रहेगा। राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लागू होगी दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति। आप देख सकते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति की मंजूरी जारी की गई है। यह नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासन संस्थाओं और राज्य के सरकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाले सभी संस्थानों पर लागू होगी। यह नीति सरकारी कार्यालयों में विशेष योग्यजन के प्रवेश हेतु बाधा मुक्त पहुंच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार के सभी संस्थानों में सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी, जिससे विशेष योग्यजन कार्मिक अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। साथ ही आप देख सकते हैं, इस नीति के अनुसार कार्यालयों में फर्नीचर, भवन, साधन सुविधाओं सहित भौतिक और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को
भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों की सहूलियत के लिए निर्धारित अभिगम्यता मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएगी। तो आप देख सकते हैं सभी कार्यालयों में अब दिव्यांगजनों के लिए एक समान नीति यहाँ पर लागू होगी। इस नीति के प्रावधान अनुसार विशेष योग्यजनों को यथासंभव रोटेशनल ट्रांसफर से मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण, पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान तय करते समय विशेष योग्यजन कार्मिक एवं ऐसे कार्मिक जो गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के माता पिता है उनको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। प्रत्येक कार्यालय में विशेष योग्यजनों की शिकायतों का निस्तारण हेतु ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, ग्रेजुएटी का लाभ अब 1 जनवरी 2024 से दे होगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप 1 जनवरी से बढ़ी हुई ग्रेजुएटी का लाभ दिया होगा। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की पूर्व में जो जारी अधिसूचना 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए राज्य कर्मचारी जो है वो लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पूर्व में केंद्र के अनुरूप रिटायरमेंट ग्रेजुएटी अवधि जो है अधिकतम 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी थी। अब RVRS में प्राध्यापक कहलाएंगे सहायक आचार्य, सहआचार्य और आचार्य। मैं बता दूं यहाँ पर शिक्षकों के पदनाम UGC रेगुलेशन 2010 एवं सम्मान सेवा राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा के अनुरूप यहाँ पर होंगे। साथ ही इलेक्ट्रीशियन व असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का पदनाम यहाँ पर परिवर्तन होगा। राजस्थान अधीनस्थ सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2001 में संशोधन कर हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में स्वीकृत इलेक्ट्रीशियन का पदनाम इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 एवं असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का पदनाम इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 और इलेक्ट्रीशियन कम प्रोजेक्टर ऑपरेटर का पद विलोपित करने के जो प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत जो भूमि आवंटन है वो भी यहाँ पर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो यहाँ पर लिए हैं, चाहे वो पदनाम परिवर्तन को लेकर हो, कोचिंग संस्थाओं को रेगुलेशन कंट्रोल करने को लेकर हो, अक्षय ऊर्जा को लेकर हो, दिव्यांगजनों के लिए एक समान नीति को लेकर हो, साथ ही साथ पदनाम परिवर्तन को लेकर महत्वपूर्ण आज यहाँ पर निर्णय लिए गए। साथ ही मैं बता दूं लाडो प्रोत्साहन योजना की जो राशि है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख आज महिला दिवस के मौके पर कर दी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।